अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आगे बढ़ने से पहले लाजमी है कि पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे अगर देख रहे हैं ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों से फिर एक्टिव नजर आ रही है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि असेंबली इलेक्शन जो हैं ये करीब हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां ये कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन नहीं होने दे रही। इसी पे आज हम बात करेंगे। सोहेल मलिक साहब हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी हैं और डीडीसी सुरनकोट हैं। सोहेल जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सर। सोहेल जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो ब्लेम कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की इंटेंशन ही नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराएं। किस तरह से देख? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जमात है जो 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है। हमें जो ऊपर से हदायत रहती हैं कि आपने हमेशा अपने लोगों के बीच में जाना है, उनकी बात सुननी है, अपने वर्कर्स को, अपने कैडर को जो है वो गियर अप करना है, और इलाके की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और वे फॉरवर्ड क्या है, इस पर जो हम हमेशा वक्तन फ़वक्तन यहाँ से लेकर जम्मू तक और दिल्ली तक इस पर डिस्कशंस रहती हैं। और जो पब्लिक के मुद्दे हैं हमेशा उनको लेकर हम जो है पेश पेश रहते हैं। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है ख्वाजा साहब, तो मैंने पहले कहा कि इलेक्शन किसी भी वक्त हो जाए, हम उसके लिए फुली प्रिपेयर हैं। आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी अरसा से एक मरतबा फिर जो है सियासी सरगर्मियाँ जम्मू कश्मीर के अंदर और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर भी काफ़ी तेज़ी से परवान चढ़ रही हैं। और पिछले एक हफ़्ते में आपने देखा कि डिफरेंट क्वार्टर्स में, चाहे वो डाक बंगलो है या बाकी एरियाज हैं सुरनकोट के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के, तो काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है मीटिंग्स की जा रही हैं और अपने कैडर को जो है वो एक्टिव करने की पूरी कोशिश हो रही है। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, तो इलेक्शन करवाने का जो प्रेरोगेटिव है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन अनाउंस करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसमें फुली पार्टिसिपेट करेगी और उसमें पूरी तरीके से अपनी जान लगा के जो है वो कोशिश करेगी कि लोगों का मैंडेट जीता जा सके और अगली जो हुकूमत जम्मू कश्मीर में होगी वो भारतीय जनता पार्टी की हो। सोहेल जी, मुख्तलिफ मोर्चाज हैं आपके, उनकी जो मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, तो पब्लिक से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारी हर मीटिंग में जो आप देखें कि सैकड़ों की तादाद में जो है वर्कर प्रेजेंट हैं, चाहे एसटी सम्मेलन हुआ या जो महिला सम्मेलन हुआ या आज जिस तरह से माइनॉरिटीज़ का है, तो पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि हर नूक एंड कॉर्नर से जो है वो लोगों को इसमें जोड़ा जाए। और काफ़ी सुरनकोट का आप देखेंगे पिछले 2-3 साल में पार्टी का कैडर जो है वो एक कमरे से निकल के आज काफ़ी ओपन जो है आप देखेंगे, काफ़ी बड़ी बड़ी सभाएं और बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी हो रही हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि जिस तरह मैंने पहले जनाब को फरमाया कि थोड़ा पब्लिक के बीच जब आप जाएंगे तो एक लेवल ऑफ इंटरेक्शन रहता है, तो उससे हमें भी जो है वो पता चलता है कि कहाँ पर हमारी कमी है और हम उसको किस तरीके से दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये सम्मेलन या मोर्चाज के प्रोग्राम का यही मकसद है इसमें। सोहेल जी, कहीं ना कहीं पार्टी वर्कर्स को जब हमने सुना है अंदर, तो बरहमी का इजहार किया कि यहाँ जिला इंतजामिया जो है उनकी कोई बात सुन नहीं रही। सेंटर में मरकजी सरकार आपकी है, गवर्नर आपका है, लेकिन फिर भी आपके वर्कर्स जो हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप क्या तसरात रखते हैं? मैंने पहले आपसे अर्ज़ की कि पिछले 2-3 साल के समय के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी एक कमरे से निकल के आज एक मैदान की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। हम कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से, क्योंकि चूँकि आप देखें कि सुरनकोट के अंदर भारतीय जनता पार्टी, या मैं डिस्ट्रिक्ट की भी बात करूं, तो इस कदर मजबूत नहीं रही है इससे पहले। सुरनकोट से आज तक कोई एमएलए नहीं जीत सका। सुरनकोट से आज तक कोई एक बेंच मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट से इलेक्ट नहीं हुआ। अभी हम एक नए तरीके से और एक नए तर्ज अमल से चीज़ों को जो है वो रीशेप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे वर्कर्स इशू ले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो लोकल सब डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेशन है। वाकई ये सच है कि उनके इश्यूज़ का अजाला नहीं हो रहा, कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव विल नहीं है, या जो लोग यहाँ पर तैनात किए गए हैं वो शायद जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके विज़न को या ऑनरेबल एलजी साहब के विज़न को डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी स्कीम ऊपर से आ रही है दिल्ली से,
वो सब जगहों पर यूनिफॉर्मली जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है। ऊपर से पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सच है कि ज़मीनी सतह पर जो है लोगों के काम नहीं। जिस तरह जल शक्ति की बात की जाए, बिल्कुल। आज लातादाद जगहों पर जो है जल शक्ति की स्कीम्स आई हैं, और हर जगह पे मैं ये समझता हूँ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए की स्कीम है। जब हम डीडीसी बने थे, मुझे याद है कि पहले 2 साल एक सॉकेट तक हमें जो है वो जल शक्ति डिपार्टमेंट से नहीं मिलता था। अब ट्रक्स के ट्रक्स भर के आए और फील्ड में कुछ काम हुआ भी, मैं नहीं ये कहूँगा, लेकिन जिस लेवल की इम्प्लीमेंटेशन थी कि लोगों को पानी चलवा के देना है, उसमें जो यहाँ का आप सब समझ लीजिए सब डिवीज़न या जो एक्जियन ऑफिस है, ये पूरी तरीके से जो है फेलियर रहा है। लोगों के जो बात लोग कर रहे हैं ये जायज़ बात है। मैं नाबार्ड की बात करूँ आपसे कि करोड़ों अरबों रुपए की प्रोजेक्ट्स आए, पीर पंजाल से कलाई तक मैं एक रोड गिन सकता हूँ, लेकिन कोई भी रोड जो अपने पाए तकमील तक नहीं पहुँच रही। कहीं मैं वही कहूँगा कि कहीं कॉन्ट्रैक्टर की हाई हेडेडनेस है, या कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की इनएफिशिएंसी है, कि अगर गवर्नमेंट मोदी सरकार जो है वो ऑनरेबल एलजी साहब जो है वो अगर ऊपर से पैसा आ रहा है तो पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। आप पैसा ऊपर से करोड़ों अरबों रुपए आ रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर प्रैक्टिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो रही सोहेल है। साहब, स्टार्टिंग में जब डीडीसी के इलेक्शन हुए थे तो हमने देखा था कि जो आप डीडीसीज हैं बेशक मुख्तलिफ पार्टीज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन तालमेल आपका अच्छा था। मुगल रोड के लिए जब आपने प्रोटेस्ट किए थे उस वक्त आप बिल्कुल इकट्ठे चल रहे थे, लेकिन ये कुछ तामीराती काम जो हैं इनमें सब आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं दिखते? क्योंकि पब्लिक ने आपको चुना हुआ है। देखिए, हमें एरियाज़ डिवाइड करके दिए गए हैं और अपना-अपने एरियाज़ हैं। अब अपने-अपने एरियाज़ में हम अपना जो है वो असर रसूख लगा के या अपने तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की प्रॉब्लम्स को एलिवेट किया जाए। और इसमें ये भी है कि हम ये समझते हैं कि हमें दूसरे के एरिया में कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। अगर उसका कोई मसले मसाइल या इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है कि अब कौंसिल में तालमेल नहीं है या इस तरह से। अब लोगों की अपनी अपनी मसरूफियात बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरह आपने खुद कहा कि इस वक्त कैडर जो है वो पूरा गियर अप है। हर चाहे वो रूलिंग है या अपोजिशन पार्टीज़ हैं, हर अपने अपने तरीके से। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो आए दिन आप देखते हैं कि हर कोई पार्टी अपने तरीके से अपनी अपनी कन्वेंशन कर रही है, अपने अपने लोगों में जा रही है। अब जो है मसरूफियात का दायरा बढ़ चुका है, वर्कलोड जो है वो एक्स्ट्रा हो रहा है ऑन एवरी पासिंग डे। तो उसकी वजह से हमारी बात तो होती है, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म पे हम असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पर लोग क्यों एतबार करें, क्यों विश्वास करें, क्यों वोट दें? आप क्या नया लाने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक वाहिद जमात है जिसने ना सिर्फ गुजर बकरवाल बल्कि पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ किया। जहाँ गुजर बकरवालों को फॉरेस्ट राइट एक्ट दिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। मुझे याद है कि जब आप डोकू में जाते थे, हमारे जो ट्राइबल भाई थे, तो हर दूसरे दिन ये शिकायत होती थी कि जो फॉरेस्टर है या जो गार्ड है, उन्होंने हमारे जो कुल्ले हैं या उनके जो डारे हैं वो कहीं गिरा दिए हैं, कहीं कुछ हो गया है जी। फॉरेस्ट से जो है वो माल मवेशी को इतनी फ्रीडम नहीं उनको मतलब दी जा रही, मतलब ग्रेज कर सके अपने वो राइट्स, और जो फॉरेस्ट जो उनको राइट्स दिए गए हैं वो एक्सरसाइज कर सके। लेकिन आप देखें कि जब से नरेंद्र मोदी जी इक़्तिदार में आए तो फॉरेस्ट राइट एक्ट भी आज पूरी तरीके इम्प्लीमेंट है। आज कहीं किसी जगह से आपको ये खबर नहीं आई होगी कि किसी का जो है वो जो डारा है या कुल्ला वो गिराया जा रहा है। आज देखें, पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुजर बकरवाल्स के लिए हुई। हमारे डीडीसीज़ के जो इलेक्शंस हुए उसमें आप देखें कि मोहतरमा ताज़ीम जी हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन पुंछ से हैं या रजौरी से हैं, तो वो एसटी समाज से हैं और एसटी रिजर्वेशन की वजह से ही उनके लिए ये जो है वो इस ओहदे पर वो पहुँचे। इसके साथ साथ आप देखें कि न सिर्फ गुजर बकरवाल बल्कि पहाड़ियों को 50 साल बाद जो है इस गवर्नमेंट ने एसटी स्टेटस दिया। आप देखिए कितनी बड़ी जो थी वो हमारी स्ट्रगल थी, और लोग हर तरीके से कोशिश करते थे कि हमें हमारा हक मिले, लेकिन कोई सुनने वाला। कांग्रेस ने देन गवर्नमेंट 1990s में उसने इनको ग्रांट किया गुजर बकरवाल भाइयों को, लेकिन पहाड़ियों की फाइल जो है वो किसी तरीके से वो नहीं पहुंच सकी। आज आप देखें कि गुजर और पहाड़ी जो है एक पेज पर हैं। मैं सुरनकोट की बात कर रहा हूँ, और आज यहाँ पर जो डिवीज़न थी, जो डिस्क्रिमिनेशन थी, वो पूरी तरीके ख़त्म हो चुकी है। अब आप वोट इसलिए भारतीय जनता पार्टी को देंगे क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने गुजर बकरवाल बल्कि पहाड़ियों को भी जो है वो उनका हक दिया है। दूसरा, आप देखें कि आज जिस तरह मैंने कहा कि कितनी आप जम्मू पुंछ हाईवे की बात करें, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो उम्र हुई है उसमें तो पहली बारी मैं देख रहा हूँ कि इस पर टनल बन रहे हैं, इसकी वाइडनिंग हो रही है, इसके बाकी काम चल रहे हैं। बाकी आप रोड्स भी देखें, जैसा बफलियाज फागला मंडी, उसमें देखें पहले 10 किलोमीटर आज जो है तैयार होके जो है वो
लोग उसको अच्छी तरीके यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारी बफलियाज वाली रोड भी देखें, हैदराबाद तक जो है अच्छी तरीके से काम चल रहा है, और उसके आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं इस तरह। तो जल शक्ति की बात की जाए, पीएमए के अंदर आप देखें कि मैं ब्लॉक बफलियाज की बात करूं तो पहले 1.5 मकान एक पंचायत में आता था जो पिछली हुकूमतें रही, लेकिन आज सैकड़ों की तादाद में हर पंचायत में मकान आ रहे हैं। लोगों को मनरेगा के अंदर जो है काम मिल रहे हैं लोगों को। बाकी हालांकि कोई भी हुकूमत में ये समझता हूँ कि इतनी लातादाद डिमांड्स होती हैं वो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव में इस तरह मैं कहूँगा कि एक जो जो एफिशिएंटली चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, हालांकि मैंने खुद कहा कि फ्लॉज हैं सिस्टम में, तो उस सब चीज़ों को देखते हुए और पिछले 70 साल का आप कंपैरिजन जो है पिछले 5-7 सालों में करेंगे तो आपको एक चेंज नज़र आएगी। आप देखें कि आज हर मकाम पर जो है वो जो मुख्तलिफ स्कीमें हैं वो आज लोगों तक पहुँच रही है। इससे पहले ये पेपर में होती थी और 31 मार्च में ये डिवीज़न ऑफ मनी कर लेते थे जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हुए थे। आज देखें 3 टायर सिस्टम होने के बाद डीडीसीज, बीडीसीज, पंचायत जो है वो सबको एम्पावर किया गया। सरपंचों ने अपने 5 साल कम्प्लीटली अच्छी तरीके जो लगाए। हमारा टेन्योर भी 2026 में जो है वो पूरा हो जाएगा। बीडीसीज रहे उनका भी। तो अब जो चीज़ें हैं वाकई लोगों तक पहुंच रही हैं। आज लोगों का नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट में पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, और आप देखें कि चीज़ ड्रास्टिकली जो है वो चीज़ें बदल रही हैं, मेहनत भी चल रही है, और आने वाले जो इंतखाबात होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी को इसका फल जरूर सोहेल साहब, मिलेगा। एक बड़ी मुश्किल रहती है आप लोगों के लिए भी, जैसा रोड्स के हवाले से हम बात करें, आप काम लाते हैं, अर्थ कटिंग भी होती है और कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, एतराज़ात हो जाते हैं लोगों की तरफ से। इंतज़ामिया को, पॉलिटिशियन को, लोगों को मिल के इन मामलात को किस तरह से हल करना चाहिए ताकि जो सड़कें निकली हैं, जो सरकार की तरफ से फंड पैसा वहाँ लगा है, उसका अच्छा यूटिलाइज। बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि ये कलेक्टिव एफर्ट्स हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट आएगा तो लैंड नहीं मिलेगी तो कहाँ बनेगा वो। अगर एक प्रोजेक्ट चल पड़ा है तो बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स होंगे तो किस तरीके से चीज़ें ऑपरेट होगी। तो आपने बजा फरमाया, आपने अपने सवाल में ही जो है वो जवाब दे दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हों, और जो हमारी जनरल पब्लिक है, सबको मिलके जो डेवलपमेंट काम है उनमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि जो पैसा या जो फंड इनकी बेहतरी के लिए, पब्लिक की बेहतरी के लिए आता है, वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो, और उसको जो है एमिकेबली फ्रेंड लाइंस पे और जो है आपसी भाईचारे में रह के जो है उनको इम्प्लीमेंटेशन होनी हिज़्ब चाहिए। इख्तिलाफ का इस वक्त ये नारा है कि असेंबली इलेक्शन से पहले पहले जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए। क्या ये पॉसिबिलिटी है? एज ए भाजपा लीडर आप क्या कहेंगे? इलेक्शन के बाद स्टेट मिलेगी या इलेक्शन से पहले? क्योंकि 5 अगस्त 2019 की बात करूं तो होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि राइट टाइम पे हम स्टेट देंगे। बिल्कुल, मैं भी ये समझता हूँ कि आज एक बड़ी फेल्ट नीड है कि स्टेटहुड जो है रिस्टोर होनी चाहिए, और जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वक्तन फ़क्तन उन्होंने भी कहा है कि जब राइट टाइम होगा तो उसमें स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर की जाएगी। और पिछले दिनों में ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब की स्टेटमेंट सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि आफ्टर असेंबली इलेक्शन जो है स्टेटहुड रिस्टोर की जाएगी। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि देश के जो वज़ीर दाखिला हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं, और आप पुरअमन रहें और पूरी उम्मीद रहें कि इंशाल्लाह जो है स्टेटहुड भी मिलेगी। यहाँ बाकी जो कुछ प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में भी हैं वो प्रॉब्लम्स भी जल्द से जल्द जो है वो वीड आउट होंगी, और लोग जो हैं वो एक मरतबा फिर तरक्की की सुरनकोट ओर। कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए क्या मैसेज? मैं यही कहूँगा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि वक्ती हुकूमत जो है उसके साथ हमें भी चलना चाहिए। इससे पहले भी सुरनकोट का एक मिजाज रहा है कि अगर ऊपर पीडीपी की हुकूमत रही तो हमने यहाँ से एनसी जितवा के भेजी, अगर ऊपर एनसी की हुकूमत रही तो हमने यहाँ से कांग्रेस को जो है वोट दे के भेजे। तो यहाँ हमारे लोग बड़े समझदार हैं, बड़े विजनरी हैं, और आज वक्त के तकाज़ों को वो बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं। और मैं यही गुजारिश करूँगा कि हमें कोशिश करनी चाहिए। आप देखें कि जिन जिन रियासतों में सेंटर में अगर बीजेपी है तो स्टेट में भी अगर बीजेपी की हुकूमत है तो वहाँ डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वो तेज़ी से, आप पिछले दिनों देखें कि बिहार में 40-50 हज़ार करोड़ रुपए की डेवलपमेंट पैकेजेस जो है या वहाँ पर बाकी एरियाज़ में दिए गए हैं। तो हमें, मैं यही अपील करूँगा ना सिर्फ सुरनकोट बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से कि एक रेशनल और वाइज डिसीजन यही है कि जो वक्ती हुकूमत जो दिल्ली में हुकूमत है वही हुकूमत जो है वो जम्मू कश्मीर में भी होनी चाहिए। साहब बात करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डीडीसी सुरनकोट सोहेल मलिक, जिन्होंने अपनी बात रखी, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त लेने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पीर पंचाल स्पीक्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं,
सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे अगर देख रहे हैं जरूर फॉलो करें। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।